जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे अरविंद और मृगाक्षी जी जो थे, उनको माँ कात्यायनी ने 18 महासिद्धियों के बारे में बताए थे। वो जिस प्रकार से है हम आपके सामने रख रहे हैं। माता कात्यायनी कहती है कि वे साधनाएं हैं, पहला सृष्टि निर्माण साधना, जिसके माध्यम से सर्वथा नूतन सृष्टि का निर्माण किया जा सकता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा से विरोध होने पर विश्वामित्र ने इस साधना के माध्यम से नवीन मनुष्य, स्त्रियां, पशु पक्षी, कीट पतंग, पृथ्वी, आकाश आदि का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। वज्रांग साधना, जिसके माध्यम से समस्त शरीर वज्र की तरह मजबूत और कठोर हो जाते हैं। उससे सीने से यदि चट्टान भी टकराती है तो चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर सीने पर किंचित भी खरोच नहीं आती। तीसरा है कालजयी साधना, जिसके माध्यम से व्यक्ति सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। काल या मृत्यु चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। चौथा है लोकानुलोक गमन साधना, जिसके माध्यम से साधक पृथ्वी और से अन्य लोकों की यात्रा कर सकता है। फिर भले ही वह सूर्य लोक हो या नक्षत्र लोक हो, वहाँ वह रह सकता है, वहाँ की भाषा समझ सकता है, उन्हें समझा भी सकता है और जिस प्रकार से भी चाहे क्रियाकलाप कर सकता है। हादि विद्या, जिसके ये जो 5 नंबर की है हादि विद्या, जिसके माध्यम से व्यक्ति अनंत वर्षों तक प्यास से रहित जीवन व्यतीत कर सकता है। ना तो उसे जल की आवश्यकता होती है, ना ही अन्न की, फिर भी उसके शरीर में ऊष्मा और शक्ति बराबर बनी रहती है। छठा है कार्य विद्या साधना, जिसके माध्यम से वह किसी भी मौसम में, किसी भी स्थिति में, कहीं पर भी बरसों रह सकता है। बर्फीली ऊंची चोटियों के बीच भी नंगे बदन वह सुखपूर्वक रह सकता है, उसे सर्दी व्याप्त नहीं होती। इसी प्रकार से वह हजारों अग्निकुंड के बीच में भी मुस्कुराता हुआ बैठ सकता है। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रकृति का प्रभाव उस पर व्याप्त नहीं होता। रूपानुरूप तंत्र साधना, इसके माध्यम से साधक जिस भी रूप में जीना चाहे वह जी सकता है। रूपीय तंत्र साधना, इसके माध्यम से साधक अपने आप को सैकड़ों रूपों में विभक्त कर सकता है और वे सभी स्वरूप अपने आप में पूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तुम चाहो तो अपने 20 या अपने समान 20 रूप धारण कर सकते हो। एक रूप में यहाँ साधना कर सकते हो, दूसरे रूप में व्यापार कर सकते हो। इसी प्रकार से एक ही समय में एक ही व्यक्ति कई रूप धारण कर कई कार्य संपन्न कर सकता है। महत्तम तंत्र साधना, जिसके माध्यम से व्यक्ति विशाल रूप धारण कर सकता है और एक ही क्षण में 200 फीट लंबा चौड़ा व्यक्ति बन सकता है और अपने आकार को इससे भी ज्यादा लंबा चौड़ा कर सकता है। चाहे तो वह दूसरे ही पल मच्छर से भी सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। 10वां है आकाश गमन साधना, इसके माध्यम से व्यक्ति आकाश में उड़कर कुछ ही सेकंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का व्याघात उपस्थित नहीं हो सकता। 11वां है परकाया प्रवेश, इसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को स्पंदनशील बनाकर दूसरे शरीर में जा सकता है और उस शरीर के माध्यम से क्रियाकलाप संपन्न कर पुनः मूल देह में आ सकता है। अदृश्य सिद्धि साधना, इसके माध्यम से व्यक्ति तत्क्षण हवा में विलीन हो सकता है। इसी स्थिति में वह तो दूसरों को भली प्रकार से देख सकता है, परंतु दूसरे व्यक्ति या प्राणी उसे नहीं देख सकते हैं, जहां वह जितने समय तक चाहे इस स्थिति में रह सकता है। रसायन सिद्धि साधना, इसके माध्यम से वह एक धातु को दूसरे धातु में परिवर्तित कर सकता है। इसके माध्यम से लोहे के ढेर को स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। 14वां है सूर्य विज्ञान साधना, जिसके माध्यम से वह मात्र सूर्य की किरणों से किसी भी नवीन पदार्थ की सृष्टि कर सकता है। शून्य साधना 15वां, जिसके माध्यम से शून्य में से किसी भी प्रकार का पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। यह चाहे तो हवा से पलंग, हाथी तक प्राप्त कर सकता है। काल ज्ञान साधना, इससे किसी भी व्यक्ति के पिछले 2000 वर्ष तक के जीवन को और आगे 2000 वर्ष तक के जीवन को देखा जा सकता है। वर्तमान जीवन के प्रत्येक पल को ठीक उसी प्रकार से देख सकता है जिस प्रकार से हम चलचित्र देख रहे हो। 17वां बगदेवी साधना, जिसके माध्यम से बिना पढ़े लिखे इस संसार के प्रत्येक भाषा और साहित्य को कंठस्थ कर समझा जा सकता है, सुना जा सकता है। वह घंटों किसी भी विषय पर प्रवचन दे सकता है और लाखों हजारों की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर सकता है। 18वां है पूर्णत्व साधना, जिसके माध्यम से व्यक्ति शरीरस्थ समस्त चक्रों को जागृत कर ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकता है। इसके अलावा भी सैकड़ों छोटी मोटी सिद्धियां हैं जिनमें पुरुष को स्त्री या स्त्री को पुरुष बनाना, किसी के भी मन की बात को जान लेना, कहीं से भी कोई वस्तु मंगा लेना, पर ये सब क्षुद्र सिद्धियां कही जाती है। फिर कुछ समय रुक कर कात्यायनी बोली,
इन 18 सिद्धियों में से कुछ सिद्धियां तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, पर कुछ विशिष्ट सिद्धियां मेरे पास नहीं है और ना ही मुझे उसका मूल ज्ञान है। दूसरे दिन कात्यायनी ने मोनोयोग पूर्वक तंत्र की साधना और शिक्षा देना प्रारंभ कर दी। वह प्रत्येक विषय को सूक्ष्मता के साथ समझाती, इस तरह से बताती जैसे कोई माँ बच्चे को लाड़ प्यार से समझाती है। यद्यपि शुरू शुरू में हमसे भूल हो जाती, उतनी तन्मयता नहीं आ पाती जितनी होनी चाहिए, परंतु कभी वह क्रोधित नहीं होती। धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए कात्यायनी ने विशिष्ट साधनाओं को सिखाना प्रारंभ किया। मैं अनुभव कर रहा था कि जो साधना मैं 10 दिन में सीख पाता हूँ, मृगाक्षी लिख रहे हैं कि जो साधना मैं 10 दिन में सीख पाता हूँ, मृगाक्षी उसे 2 ही दिन में सिद्ध कर लेती है। मैंने इस विषय को माँ कात्यायनी से पूछा एक बार, तो वे जवाब देती हैं कि पूर्व संचित पुण्यों से ही ज्ञान और सिद्धि प्राप्त होती है। मृगाक्षी के पूर्व संचित पुण्य तुमसे ज़्यादा है, इसलिए वह तुमसे आगे बढ़ रही है और फिर भी तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। तुम भी धीरे धीरे इन समस्त साधनाओं को समझ लोगे, प्राप्त कर लोगे। कात्यायनी ने बताया, यह पूरा क्षेत्र प्रकृति सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ विविध तरह की जड़ी बूटियाँ आसानी से मिल जाती है, जो कि विश्व में अन्यंत्र दुर्लभ है। यहाँ कई जड़ी बूटियाँ ऐसी है जिसे एक बार चबा लेने से कई वर्षों तक भूख प्यास की अनुभूति नहीं होती। जब भूख प्यास नहीं लगेगी तो मलमूत्र का विसर्जन की क्रिया भी नहीं करनी पड़ेगी। कात्यायनी ने पास ही पड़ी एक जड़ी को उखाड़ कर कहा, ये कपड़े से मलकर यदि कमरे में रख दी जाए तो 100 वर्षों तक इससे प्रकाश निकलता रहता है और बहुत बड़े भूभाग को प्रकाशित करता रहता है। इसे संस्कृत में वीरण कहते हैं। उन्हीं में से एक छोटी सी झाड़ी को दिखाते हुए कहा, मुश्किल से इसकी ऊंचाई 1 फुट है। इसका नाम गंध प्रसारणी है। इसे यदि घर में रख दिया जाए तो यह पौधा सूखता नहीं है, हवा से ही यह जल खाद ग्रहण कर लेता है और इसकी सुगंध सैकड़ों वर्षों तक बराबर बनी रहती है। उसने शतपत्री का पौधा भी दिखाया जो दुर्लभ होता जा रहा है, जिसके पत्ते को घोटकर पानी के साथ मिलाकर पिला दिया जाए तो सभी बीमारियां नष्ट हो जाती है। कैंसर के लिए तो ये अचूक औषधि है। हमने महामुंडी पौधा भी देखा, जिसके पत्तों को चबाने से शरीर के रोग समाप्त होते ही हैं, उससे अतुलनीय बल भी प्राप्त होता है। उन्होंने हमें काल स्कंद का पौधा दिखाया, जिसके पंचमूल सेवन करने से व्यक्ति की मृत्यु हो ही नहीं सकती। कायाकल्प के क्षेत्र में यह अद्वितीय पंचमूल वहीं पर है, यद्वितीय पंचमूल है। ये वहीं पर एक हेमंत हरित का बेल देखने को मिली, जो कि यदि अपने पास रख ले तो उसका टुकड़ा शरीर पर यानी एक टुकड़ा बंधा हुआ हो तो अत्यंत बर्फीले प्रदेश में भी सर्दी व्याप्त नहीं होती। यहीं पर अग्निवती का पौधा कात्यायनी ने दिखाया, जिसे लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो वह तुरंत स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। नव मल्लिका पौधा भी वहाँ देखने को मिला, जो कि पुरुष तत्व के लिए अद्वितीय है। इस प्रकार से सैकड़ों हजारों वनस्पतियों से भी हमारा परिचय हुआ। कात्यायनी ने कहा, ये सब पौधे हरितावस्था में ही लाभप्रद है, सूखने पर संभवतः उतना प्रभाव ना हो, पर यदि कोई भी पौधा या पत्ती अरण्य कुलिका के पत्तों में लपेट कर रख दिया जाए तो 100 वर्षों तक भी यह पौधा वैसा का वैसा बना रहता है जैसा तोड़ते समय होता है। इन पत्तों में लपेट कर यह पौधा किसी भी जलवायु में लगाया जा सकता है, निश्चित रूप से वह उग सकता है। इसके दूसरे दिन उसने अरण्य कुलिका का पेड़ दिखा दिया, जो विशिष्ट स्वर्ग का पेड़ है और इसके पत्ते इतने बड़े हैं कि यदि चाहे तो इसमें एक पत्ते से हाथी को भी लपेटा जा सकता है। कात्यायनी ने मुझे कृष्ण बीज का पौधा दिखाया, जो कि तांबे को स्वर्ण में परिवर्तित करने में सक्षम है। गरुड़ फल को दिखाया, जिसे हाथ में रखकर जो भी याचना किया जाए वह तुरंत प्राप्त हो जाती है। नाग दमनी के माध्यम से किसी भी प्रकार के जहर को समाप्त किया जा सकता है। कोकी लाक्ष के माध्यम से मनचाहा आकार प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार के सैकड़ों वनस्पतियों से परिचय कराया, जो मैं देख रहा था। प्रकृति 100 रूपों में हमें देने को आतुर है, पर मनुष्य अपने अहंग में इतना डूब गया है कि वह प्रकृति से कट सा गया है। इसकी वजह से प्रकृति द्वारा जो लाभ व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए उससे वंचित हो गया है। हम दोनों ने कात्यायनी से तंत्र का मारण, मर्दन और उच्चाटन सीखा, तंत्र की मूलभूत क्रियाएं सीखी, अपने ऊपर किए जाने वाले प्रयोगों को निरस्त करना सीखा, शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता प्राप्त की और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त करी। फिर पीछे से कात्यायनी ने जो 18 गोपनीय विशिष्ट महासिद्धियां बताई थी, उनमें से भैरवी ने और मैंने 12 सिद्धियां सफलतापूर्वक संपन्न कर ली। अरविंद जी लिखते हैं, मैंने अनुभव किया कि यदि सिखाने वाला सही हो तो सीखने में रुचि हो तो निश्चय किसी भी विद्या में सफलता पाई जा सकती है। हमें वहां आए लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे। ये 2 वर्ष किस प्रकार बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। हम निरंतर साधना में रहते रहते और जो भी थोड़ा समय बचता उसमें वनस्पतियों की खोज और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते। एक दिन कात्यायनी ने कहा, अब तुम दोनों को कल से यहाँ जाना होगा। मैं 3 महीने की विशिष्ट साधना के लिए अन्यंत्र जा रही हूँ,
तुम लोगों ने जो कुछ तंत्र के क्षेत्र में प्राप्त करना चाहा वह कर लिया है। अब इस अवधि में तुमने जो मेरी सेवा की, मैं यानी मुझे माँ की तरह सम्मान और स्नेह दिया, मैं उससे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ दूंगी जहाँ से तुमने आकाश मार्ग से उड़ाया था। तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो बिना संकोच कह सकते हो। विवाक्षी ने कहा कि माँ, तुमने दोनों को जितना कुछ दिया मैं जीवन भर उससे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। जब तुमने यह कहा है कि जो भी इच्छा है तो एक बात बता दीजिए। यह मेरी इच्छा है कि जो आप ही पूरी कर सकते हैं और मुझे वचन दें, तब मैं मैं इच्छा को पूरा करने में सहयोग दूंगी। कात्यायनी ने कहा, मेरा सहयोग तुझे अवश्य ही मिलेगा। यदि अनुकूल और उचित मांग हुई तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूंगी। अब मैं यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में वज्रयानी योगिनिया से इन दोनों साधकों का झड़प होना है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।